विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ और इस समय परास्नातक का छात्र हूँ। मंच पर उपस्थित आप सभी अतिथिगण का और हमारे समक्ष जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन। बहुत देर से मैं सुन रहा था, इंग्लिश की बातें हो रही थी, हिंदी की बातें हो रही थी, उर्दू की बातें हो रही थी। मैं एक शेर कहता हूँ कि अंग्रेजी को हम जरूरत से बोलते हैं, अंग्रेजी को हम जरूरत से बोलते हैं और अपनी मातृभाषा हिंदी उर्दू को हम मोहब्बत से बोलते हैं, मोहब्बत से बोलते हैं। अंग्रेजी हमारी ज़रूरत हो सकती है, लेकिन जब मोहब्बत की बात होगी तब वो उर्दू में होगी और हिंदी में होगी। उर्दू मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी ज़ुबान की भाषा नहीं है, लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब रहने वाली भाषा है। हालांकि मैं गज़लकार नहीं हूँ, मैं शेर नहीं पढ़ता हूँ, मैं मोहब्बत की कविताएं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं विभिन्न विषयों पर भाषण देता हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषण प्रतियोगिताओं में विजेता रहा हूँ। और मैं बात करना चाहूँगा अपने देश की युवा की। मैं हिंदू धर्म से संबंध रखता हूँ। हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है, युवा की परिभाषा दी गई है, जिसकी ऊर्जा अक्षुण्ण, जिसका यश अक्षय, जिसका जीवन अंतहीन, जिसका पराक्रम अपराजेय, जिसकी आस्था अडिग और विश्वास अटल होता है, वो युवा होता है, वो युवा होता है। इसी संकल्पना के साथ भारत में युवा को जाना जाता है। यदि हम विदेशों की बात करें, अमेरिका का, ब्रिटेन का, रूस का, फ्रांस का, तो वहाँ की यूथ को लिमिटेड कर दिया गया, उनको डिफाइन किया गया है कि उनकी कॉलेज लाइफ पूरी हो गई हो, उनकी शादी हो गई हो, वो जीविकोपार्जन के लिए जीविका शुरू कर दिए हों, तो वो वहाँ के युवा हो जाते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में अगर व्यक्ति 8 वर्ष का है तब भी वो युवा है, अगर व्यक्ति 58 वर्ष का है तब भी वो युवा है, यदि उसके अंदर जोश है, यदि उसके अंदर नयापन है, यदि उसके अंदर जिज्ञासा है और वो कुछ नई चीज़ों को सीखना चाहता है। हमारे बहुत ही विद्वान लोग मंच पर उपस्थित हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जब हम टीन एजेस को क्रॉस करते हैं तो एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स सामने आता है कि रिलीजन को लेकर के बहुत बहस शुरू हो जाता है और हमारे 17 वर्ष के, 18 वर्ष के, 16 वर्ष के, 20 वर्ष के बच्चे इसमें फंस करके और अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम समय जो होता है उसको गंवा देते हैं। जबकि सभी धर्मों में, मैं बहुत ज़्यादा स्कॉलर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन यदि मैं बात करूँ कुरान की, बहुत अच्छे लोग हैं जो जानते भी होंगे, तो मुझसे कहीं गलती होगी तो मुझे टोकिएगा। कुरान में कहा गया कि हुवल्ल अव्वल हुवल्ल आखिर हुवल्ल जाहिर हुवल्ल बातिन बहुआ वकुल्लई शैइन अली, अर्थात ही इज द लास्ट, ही इज द फर्स्ट, नथिंग बिफोर हिम, नथिंग आफ्टर हिम। यानी जो दिखता है वह भी वही है, जो नहीं दिखता है वह भी वही है। यदि हमें चंद्रमा का दूसरा भाग नहीं दिखता है तो क्या वो नहीं है? हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि अनादिता व्यक्ता अव्यक्ता बहुत सर्वज्ञ, अर्थात जो सब कुछ जानने वाला है वही ईश्वर है। यही बात हमारा बाइबल कहता है, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम द वे ऑफ द ट्रूथ। सूफी फकीर कहता है अन अल हक, हिंदू का संत कहता है अहम ब्रह्मास्मि। फिर हम किस बात के लिए लड़ रहे हैं? और ये बात हमारे युवा वर्ग को समझनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में अगर युवाओं की जनसंख्या की हम बात करें तो जो 18 से 22 वर्ष के हैं उनकी जनसंख्या 22 करोड़ है। जो 18 से 25 वर्ष के हैं उनकी जनसंख्या भारत के 140 करोड़ में से 50% है, और जो 18 से 35 वर्ष के हैं उनकी जनसंख्या भारत में 65% है। आप निकालिएगा कितनी मिलियन जनसंख्या हो रही है। और यही युवा जिनको साहित्य पढ़ना चाहिए था, जिनको हमारे कल्चर के बारे में पढ़ना चाहिए था, जिनको हमारे ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म, खगोल के बारे में पढ़ना चाहिए था, वही हमारे हिंदू और मुसलमान में उलझे हुए हैं। देखिए, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरा है, ना खुदा बुरा है, ना भगवान बुरा है। हमारे इस खोपड़ी में जो नफरत का शैतान बुरा है, सिर्फ वो शैतान बुरा है, वो शैतान बुरा है। मेरे दोस्तों, आप सभी विज्ञान को पढ़ने वाले लोग हैं, मेरा भी विज्ञान से नाता था। मैं इंजीनियरिंग का भी विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ करके साहित्य में पढ़ाई अपनी अग्रसर की है। मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होल्डर हूँ। देखिए, जब व्यक्ति चलता है तब वो अपने पांव से चलता है, मगर उसकी उस यात्रा में उसका ये हाथ उसके साथ साथ चलता है। और जिस तरीके से मैं इस शरीर की मिसाल दे रहा हूँ, यही शरीर जब देश के संदर्भ में,
देश के रेफरेंस में मैं बात करूंगा तो वही बन जाता है हिंदू और मुसलमान। तो इस देश का जो विकास है वो सिर्फ हिंदुओं से नहीं हो सकता है। मैं मानता हूं कि जनसंख्या कम होने के कारण हो सकता हो कि भारत के इस विकास में मुसलमान भाइयों का योगदान कम हो, लेकिन दोनों के साथ चलने से इस भारत की दशा बदलेगी, इस भारत की तस्वीर बदलेगी, इस भारत की तकदीर बदलेगी। इसलिए मेरे युवा साथियों, आप इस सांप्रदायिकता के आगोश में आकर के अपने इस जवानी को बर्बाद मत करिए। आप डॉक्टर कलाम के योगदान को याद करिए। आप हमारे देश के तमाम उन शहीद क्रांतिकारियों को याद करिए। सिर्फ बात साहित्य की नहीं होनी चाहिए। साहित्य हमेशा से साहित्य के लिए बड़ा फेमस कोटेशन है कि वो समाज का दर्पण होता है। हालांकि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं, वह सिर्फ समाज का दर्पण नहीं होता है, वो समाज को एक आदर्श भी देता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसी होनी चाहिए और हमारी आने वाले समय में हमारा देश कहाँ होगा, जिस भी देश में आप रह रहे हो। और आज के समय में राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। हमारे देश का राष्ट्रवाद यही है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, ये हमारे देश का राष्ट्रवाद है। हमारे देश का राष्ट्रवाद ये है कि चाइना खत्म हो जाए। हमारे देश का राष्ट्रवाद ये हो गया है कि हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे कमजोर रहे, लेकिन ये मेरा राष्ट्रवाद नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद ये है कि पाकिस्तान भी फले और फूले, हमारा राष्ट्रवाद ये है कि चाइना भी फले और फूले, लेकिन बीइंग इंडियन हमारा भारत सबसे सर्वोपरि है। देखिए, दिक्कत ये होती है कि जब हम किसी देश की कल्चर को ये मानते हैं कि हमारे देश का जो कल्चर है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो आध्यात्म है, हमारा जो खगोल है, हमारा जो साहित्य है, वही सर्वोपरि है। आप स्वीकार कीजिए, हमारे देश की संस्कृति में साड़ी पहनने पर पेट दिखता है, इसको अच्छा माना जाता है। विदेश के लोग जब छोटे कपड़े पहनते हैं तो उनका पैर दिखता है, ये उनकी संस्कृति में अच्छा माना जाता है। तो जरूरी ये नहीं है कि हमारा ही सबसे अच्छा है, जरूरी ये है कि जो जो चीज़ें अच्छी हैं वो हमें अपने में समाहित करना चाहिए। और एक दो बातों के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। हालांकि मुझे लंबा बोलने की आदत है, इसलिए मंचों पर ऐसा हो जाता है। हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं और जब मैं इनको मंचों पर पाता हूँ तो मुझे एक बहुत खुशी होती है। मैं इनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। ये कविताएं मैं सुनता रहता हूँ कि अब हमें दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, अब हमें भी इतना आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को भी मेहमान न समझा जाए, सिर्फ बेटियों को भी मेहमान न समझा जाए। जब हमारी बाड़ी को विराम देना चाहूँगा अपने युवा साथियों को रामधारी दिनकर जी की कुछ पंक्तियों के साथ आह्वान करके कि सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये नकल अमा के गुस्ते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। जय हो भारत के नए खड़ग, जय तरुण देश के सेनानी, जय नई आग, जय नई जोत, जय नए लक्ष्य के अभियानी, जय नए लक्ष्य के अभियानी। जय हिंद, जय भारत, जय इंकलाब।